हेलो दोस्तों, नमस्ते, जोहार सबको कहता हूँ। और इस समय 9 बजने वाला है रात का। और कोई कोई लोग तो सोने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी करना भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग दिन भर काम करके लोग थके हुए हैं। विशेषकर गांव में भी या अन्य जितना भी बाहर कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आए उन लोगों भी अभी इस टाइम सोने के लिए खाना वाना खा के शायद सो रहे हैं। आप लोगों को सामने एक छोटा सा वचन को बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। सच में हम दिन भर काम करके थके होते हैं, लेकिन थके होते हैं और हम प्रभु परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम खाना वाना खा के सीधा सो जाते हैं या सीधा लेट जाते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, हमें प्रभु को याद करना है। जब हम, पता है, जो भी हम काम करते हैं और हर एक काम में प्रभु हमें सहायता देता है, सफलता देता है। हम अपने आप से हम जो भी काम करते हो काम नहीं होता, लेकिन प्रभु हमको हिम्मत देता है, ताकत देता है, सामर्थ देता है, तभी हम कर पाते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। प्रभु का वचन क्या कहता है आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय वचन 28 और 30 वचन तक पढ़ेंगे, सुनिएगा जरूर। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय वचन 28 से 30 वचन तक पढ़ेंगे। हे हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु का महिमा हो। सच में यहाँ पे बहुत सुंदर वचन कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु का वचन इस प्रकार करता है। प्रभु हमसे कहता है, यदि हमारे जीवन में कितना भी थकान महसूस या जो भी हमारे जीवन में क्या बोलेंगे तकलीफ, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, बोलता है यीशु मसीह। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में हर प्रकार की गड़बड़ी, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की चिंता हर दिन आता है, हर समय आता है। हमें प्रभु के सामने इन बातों को हम जब रखते हैं तो प्रभु हमें इन चीज़ों क्या देगा, इन चीज़ों से क्या देगा, हमें विश्राम देगा, शांति देगा। प्रभु का वचन हमें इस प्रकार सिखाता है। मैं नहीं कह रहा, लेकिन प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है। 29 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। इसका मतलब मेरा वचन, प्रभु कह रहा है, मेरा वचन अपने हृदय में क्या कर लो, ले लो, रिसीव करो, मेरा वचन के अनुसार चलो। प्रभु का कहना ये चाह रहा है हमसे, उठा लो और मुझसे सीखो। और मुझसे सीखो, मैं किस तरह मैं प्रभु का भय मानता था, प्रभु के अनुसार चलता था। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है। हाँ मेरे दोस्तों, जब इस संसार में यीशु मसीह आया तो गाली सुनते हुए भी गाली नहीं दिया, दुख उठाते हुए भी धमकी नहीं दिए। इतना ईमानदार, इतना इतना नम्र व्यक्ति बनकर आया हमारे बीच में। और हमें हमें जब हम पापी थे उसी टाइम प्रभु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र दे दिया। हाँ मेरे दोस्तों, और वचन कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। यीशु मसीह क्या है, नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ साज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु का वचन इस प्रकार कहते हैं। बहुत सुंदर वचन है। इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर का महिमा और आप सबों को बहुत बहुत याद से आशीष मिलता रहे। और आशीष को रिसीव कीजिए, ताकि यीशु मसीह आने वाले समय में आप लोगों को भी एक अच्छी आस्थान पर रखें और प्रभु की महिमा आप लोग कर सकें। प्रभु की महिमा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा, यदि कोई आनंदित है
तो स्तुति के भजन गाए। यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। प्रभु का वचन इस प्रकार हमें सिखलाता है मेरे दोस्तों। हम घबरा जाते हैं जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में तकलीफ, संकट, विपत्ति आता है तो हम घबरा जाते हैं। हम लोगों के सामने हेल्प मांगने की जाते हैं। हमें लोगों के सामने नहीं, प्रभु के सामने घुटना टेकने की आवश्यकता है। तब जो भी हमारे परिवार में समस्या चल रहा है या चलता है, उन समस्याओं से समाधान सिर्फ यीशु मसीह करता है। हमें यीशु मसीह के ऊपर सारी चिंता सौंपना है, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है, अपना चिंता मुझ पे डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान करने वाला हूँ। इस प्रकार कहता है। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रभु का वचन को पढ़िएगा और वचन का अध्ययन करिएगा, तब जाके हमें समझ आएगा कि वचन हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या चाहता है वचन से हमें बहुत कुछ सीखना है। कोई व्यक्ति नहीं कहता मैं पूरा वचन जान गया। एक जगह मिलके जो कहता है मैं उसे जान गया और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता हुआ तो वह झूठा है और अपने आप को धोखा देता है। इस प्रकार कहता है वचन। कोई भी व्यक्ति नहीं कह नहीं सकता कि मैं प्रभु का वचन को पूरी रीति से जान लिया, पूरी रीति से समझ लिया। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ गलत काम कर देते हैं, गलत काम में हम गिर जाते हैं। प्रभु के सामने ईमानदार वही है जो अपने गलतियों को मानता है और प्रभु के सामने मानता है। हाँ मेरे दोस्तों, अपना गलती प्रभु के सामने मानना है। हम लोगों के सामने छुपाते हैं अपने गलतियों को। यीशु मसीह के सामने हम छुपाना नहीं है, हमें यीशु मसीह को बताना है। यीशु मसीह हमें देखता है हम किस तरह जीवन जीते हैं। यीशु के सामने तो हम नंगे हैं। यीशु मसीह तो हमारे क्या बोलेंगे, यीशु मसीह के सामने हम छुपा नहीं है, नंगे हैं। हम किस तरह जीते हैं, किस तरह चलते हैं, किस तरह हमारा व्यवहार है, सब जानता है यीशु मसीह। इसलिए सब कुछ यीशु मसीह के सामने बताना है। जो हमारे जीवन में कमजोरी है, जो भी समस्या है, जो भी पाप में हर बार हम गिर जाते हैं, उन समस्याओं को बताना है। तभी उन समस्याओं का समाधान या उन समस्याओं से छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह देगा। हाँ मेरे दोस्तों, गुड नाइट कहता हूँ रात के टाइम में, और आप लोगों को प्रभु बहुत याद से आशीष दे। आमीन।